हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। आशा है आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मेरे वीडियो के साथ बने हैं। तो आज फिर से मैं आप सभी के बीच हाजिर हुआ हूं और आज जो है फिर पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं जो है आज जो है आरबीसी और प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्या होती है और इसका काम क्या है। तो इससे पिछले वीडियो में हमने प्लाज्मा के बारे में बतला दिए थे कि प्लाज्मा क्या होती है ना। प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन्स होती हैं जिसको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं और प्रोटीन्स में विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स थी, जैसे कि हिपेरिन थी, थ्रोम्बिन थी, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन थी। ये सब के बारे में हमने जान लिए थे। तो आज हम जानते हैं आरबीसी के बारे में। चलिए हम जानते हैं आरबीसी क्या होती है। आरबीसी जैसे कि इसका पूरा नाम अगर बात करें तो रेड ब्लड सेल हो जाएगा। ठीक है, आरबीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? रेड ब्लड सेल। ठीक है, और इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इरिथ्रोसाइट। आपसे पूछ लिया जाएगा कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट जो है इसका वैज्ञानिक नाम होती है। अब जो होता है आरबीसी के बारे में जो होता है आप लोग जानते हैं कि आरबीसी जो होता है रेड होता है। आरबीसी कैसा होता है? रेड यानी लाल होती है। और ये किसके कारण होती है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, जो कि आप लोग पिछले वीडियो में जान गए थे। हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है आरबीसी रेड कलर का दिखता है, यानी लाल जो होता है इसकी हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देती है। अब जो है आरबीसी का अगर निर्माण की बात करें, आपसे कोई पूछ ले कि आरबीसी हमारे शरीर में बनती कहाँ से है, ठीक है, निर्माण। अगर निर्माण की बात करें तो आरबीसी जो होता है अस्थि मज्जा में बनती है। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। अस्थि मज्जा बोन मैरो। बोन मैरो में क्या होता है? इसका निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण की बात करें तो कहाँ पे होगा? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होती है। अब जो है आरबीसी के निर्माण हम जान गए कि आरबीसी जो होता है कहाँ पे बनता है? अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा कहाँ होती है? तो आप लोग जानते हैं हड्डी के बीच में क्या होता है? खोखली स्थान होती है। और खोखले स्थान में जो होता है वो उसी को कहते हैं अस्थि मज्जा। उसी में जो होता है बहुत सारे जाल टाइप की संरचना होती है, जो वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड का निर्माण होती है। किस ब्लड का? तो आरबीसी का, यानी आरबीसी का रेड ब्लड सेल। अब जो होता है इस आरबीसी का निर्माण हो गया तो हमारे शरीर में आरबीसी का जो होता है जीवन काल कितना दिन, यानी मतलब एक बार जो है ब्लड बन गया आरबीसी तो वह कितने दिनों तक जो है हमारे शरीर में काम करता है, तो वह जो है इसके जीवन काल, ठीक है, तो जीवन काल कितना हो जाएगा? जीवन काल हो जाएगा 80 से 120 दिन। 80 से 120 दिन जो है इसका जीवन काल होती है। किसकी? आरबीसी का। आरबीसी का जीवन काल कितना हो जाएगा? 80 से 120 दिन। और जैसे इतना दिन हो जाएगा तो यह क्या होगा? पुनः जो होगा इसका मृत्यु हो जाएगा। यह जो है नष्ट हो जाएगा और दूसरे उसके जगह पे बन जाएगा। अब जो है इसका जीवन काल हम जान गए 80 से 120 दिन होता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका जो होता है निर्माण तो हो गया, उसके बाद मरेगा कहाँ पे? तो यह जो मरती है एस्प्लिन में। कहाँ पे मरते हैं? एस्प्लिन, प्लीहा। ठीक है, अब जो है एस्प्लिन या प्लीहा को ही क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। आपसे पूछ लिया जाएगा कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान तो क्या हो जाएगा? एस्प्लिन या प्लीहा। ठीक है, ये जो है याद रखना है आपको कि आरबीसी का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर शवों को गाड़ा जाता है उसको कब्रिस्तान बोलते हैं। शरीर में तो कोई कब्रिस्तान नहीं है। आरबीसी का कब्रिस्तान मतलब कहाँ पे आरबीसी कहाँ पे मरेंगे, तो वो कौन सा अंग है? एस्प्लिन है। और उसमें जाके क्या होता है कि यह मर जाती है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाएगा कि ब्लड बैंक किस अंग को कहते हैं? मानव के शरीर में ब्लड बैंक किसको कहते हैं? तो ब्लड बैंक जो होता है एस्प्लिन को कहते हैं, ब्लड बैंक। ठीक है, ब्लड बैंक।
बैंक का मतलब होता है जहाँ पे जमा होती है। तो ब्लड और शरीर में जो ब्लड का जो होता है जमा होता है वो कहाँ पे होता है, स्प्लीन या प्लीहा में। इसके कारण ही इसको क्या कहते हैं, ब्लड बैंक। ठीक है, ब्लड बैंक समझ गया आप लोग। तो आरबीसी के बारे में इतना कुछ जाने। अब जो है आरबीसी का जो होता है कब्रिस्तान भी जान गए, इसका काम भी जान गए। अब काम में देखो क्या होता है, यह पूरे शरीर में O2 का वहन करेगा। ठीक है, आरबीसी का काम क्या है कि पूरे शरीर में O2 का वहन करेगा, यानी कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाएगा और पुनः वहाँ पर से क्या करेगा, CO2 वाले को पुनः वापस लेकर आएगा। उसके बाद जो होता है कि शरीर में जब कोई अंग टूट जाता है या घाव जैसे हो जाती है तो उसको भरने का भी काम कौन करेगा, आरबीसी करेगा, क्योंकि आरबीसी ही क्या होता है। और उसके बाद हमारे शरीर में जब आरबीसी की कमी होती है तो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग मलेरिया का नाम सुने होंगे। और मलेरिया में क्या होता है, यही आरबीसी ख़त्म हो जाती है। और ये आरबीसी ख़त्म होती है तो आरबीसी की मात्रा घट गई, तो यानी कि ब्लड में जो है आरबीसी ही घट गया। तो आरबीसी घटने के कारण जो होता है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोग हो सकती है। जैसे कि आरबीसी में बोले कि हीमोग्लोबिन के कारण क्या होगा, यह रेड दिखेगा। अब हीमोग्लोबिन के कारण ये रेड दिखेगा तो वहाँ पर जो होता है हीमोग्लोबिन में आप लोगों को कल बताए थे क्या होता है, Fe होती है। और ये Fe क्या करता है, ऑक्सीजन को बांध के रखती है। और यही जब शरीर में लोहा की कमी हो जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि शरीर में जब लोहा की कमी हो जाती है, Fe की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, एनीमिया। कौन सा रोग होता है, एनीमिया, यानी कि एनीमिया रोग हो जाती है। तो आरबीसी के बारे में अच्छे तरह से आप लोग जान गए होंगे। उसके बाद जो होता है आप ये भी जान लो कि मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। मनुष्य के आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन अस्थनि, ऐसे कहे तो अस्थनि में, अस्थनि वर्ग मतलब जिसमें जो होता है कि अस्थनि उस वर्ग को कहते हैं जो बच्चे देते हैं और बच्चे को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, उसको बोलेंगे अस्थनि। और अस्थनि वर्ग के आरबीसी में क्या होता है कि केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन एक अपवाद है ऊंट और लांबा, याद रखना। क्या चीज़, ऊंट और लांबा, ये अपवाद है जिसके आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो इतना कुछ जान गए आरबीसी के बारे में। और आगे जानते हैं हम किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसको उतार लो अपना वीडियो रोका। चल तो आप लोग उतार लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं। देखिए ये सब जो है आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। अदर एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो वहाँ पर ये सब क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलो अब जो है हम डब्ल्यूबीसी के बारे में जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है। पहली बात इसके फुल फॉर्म जानेंगे। तो फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, वाइट ब्लड सेल। हिंदी की बात करें श्वेत रक्त कोशिका या कन्निका। अब जो है ये डब्ल्यूबीसी, इसकी वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ये होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट यानी इसकी वैज्ञानिक नाम जो है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। अब जो होता है ये ल्यूकोसाइट का क्या काम है, तो ल्यूकोसाइट क्या करता है, इसका आकार शरीर में एकदम अनिश्चित होता है। जैसे कि आप लोग अमीबा के बारे में जानते हैं कि अमीबा को कैसे भी फिगर बना दे तो वो क्या होता है, वो अमीबा हो जाता है, चाहे कैसा भी बन जाए, क्योंकि अमीबा का आकृति जो होता है अनिश्चित होता है। तो एक क्वेश्चन वहाँ से बनता है कि एक ऐसे कोशिकीय जीव का नाम बताओ जिसकी आकृति हमेशा बदलती रहती है। तो क्या बोलते हैं आप लोग, अमीबा। उसी तरह से मनुष्य के शरीर में एक ऐसी कोशिका है जिनकी आकृति हमेशा बदलती रहती है। तो वो कौन सी है, आप लोग जैसे कि जानते हैं वो क्या है, डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट। इनका भी आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है।
यानी कि इसकी आकृति हमेशा बदलती रहती है। अब इनका बदलने का कारण भी है, क्योंकि WBC क्या होता है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती है। अगर कोई वायरस या जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो उनको पहचान कर मारने का काम करती है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर इस टाइप का कोई वायरस आया है तो हमारे WBC में जो होता है विभिन्न प्रकार की जो है WBC में भी बहुत सारे कण होते हैं। अगर कण के आधार पर बांटे तो WBC को 2 भाग में बांटते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। अब इसी में ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है, इसी में जो होता है लिम्फोसाइट होता है ना। तो लिम्फोसाइट के बारे में आप लोग जानते हैं कि लिम्फोसाइट क्या होता है, शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। अब जो है लिम्फोसाइट, अब जो होता है विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु प्रवेश करता है तो उसको पहचान कर उसको मारने का भी काम WBC का है, क्योंकि यह जीवाणु का भक्षण करेगा। अब जो है इस टाइप का अगर वायरस आया है तो WBC तुरंत उसको पहचान के और इस आकृति का क्या करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा और इसको क्या करेगा, फंसाकर इसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। यही कारण है कि WBC का आकार क्या होता है, बदलती रहती है। अब जो है WBC के बारे में जान गए, इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट होती है। इसका पूरा नाम वाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है। और इसकी आकृति हमेशा बदलती रहती है। अब जो होता है इनका काम भी जान गए कि यह जीवाणु विषाणु या इसको भक्षण करेगा। उसके बाद जो है यह रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण करेगी। उसके बाद जो होता है इनके निर्माण की बात करें तो WBC का निर्माण जो होता है यह अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में ही होता है। इनका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में ही होता है, ठीक है। अगर इसकी जीवन काल की बात करें तो 3 से 4 दिन का होता है, ठीक है। इसका जो जीवन काल है 3 से 4 दिन में ही यह क्या होता है, डेड हो जाती है। और ये डेड जो होता है अस्थि मज्जा में ही हो जाती है, यानी निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही और डेड भी अस्थि मज्जा में ही हो जाती है। तो ये हो गया किसके बारे में, वाइट ब्लड सेल के बारे में। तो आगे हम जानते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसको नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि ये जो है अदर एग्ज़ाम में कहीं भी जो है ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो उतारो इसको। अब जो है इसको उतार लिए होंगे आप लोग, तो देखिए इसको जो है हम मिटाते हैं और किसके बारे में जानेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स, इनका जो नाम है हिंदी में रक्त बिंबाणु बोलते हैं, ठीक है, रक्त बिंबाणु, और हिंदी में वही लिखाते हैं प्लेटलेट्स। अब इनका काम क्या है, तो प्लेटलेट्स का काम है रक्त का थक्का बनाना, ठीक है, रक्त का थक्का बनाना। यानी कि हमारे शरीर में 3 तरह की कोशिका हुआ, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। उसमें जो रक्त कोशिका, तो उनमें से जो है प्लेटलेट्स का काम क्या है, रक्त का थक्का करना, क्लॉथिंग करना, ठीक है। अब जो है क्लॉथ इसको कर देगा। तो आप जानते हैं कि आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि रक्त को थक्का बनने में कौन से तत्व मदद करती है, तो कैल्शियम। यानी कि कैल्शियम जो होता है रक्त को थक्का बनने में बहुत ही हेल्प करता है। और उसके बाद बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, जैसे फाइब्रोजिन प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ये सब भी क्या करता है, ब्लड को थक्का बनाने में इम्पोर्टेंट होती है। और प्लेटलेट्स का बस इतना ही। तो आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो में RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में जान गए होंगे। अगर ये पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों में शेयर ज़्यादा करना, ताकि ये जो है वीडियो का लाभ दोस्त भी उठा सके। थैंक यू।